हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका M2 की इस ऑनलाइन क्लासेस में। इसमें हम स्टोक थ्योरम का एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। उसमें हमने कल के लेक्चर में हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हमने पूरा निकाल लिया था, जो कि हमारा आया था -4ab²। आज हम इसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट निकालेंगे। मतलब कि जो कल था हमने निकाला था f/dr लाइन इंटीग्रल, आज हम निकालेंगे सरफेस इंटीग्रल कर्ल वेक्टर f n ds। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट इस टॉपिक को। हम आज हमें निकालना है डबल इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस s कर्ल f n ds। ये हमको आज निकालना है। इसको निकालने के लिए हमको देखो तीन चीज़ों की मेनली ज़रूरत पड़ेगी। पहला है लिमिट्स, दूसरा है कर्ल f, ठीक है, और तीसरा है n कैप। और इस n कैप इसको करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं मैं आपको, क्योंकि देखो करना तो बहुत आसान है, सॉल्व करना तो बहुत आसान है, थोड़ी सी दिक्कत सिर्फ इन चीज़ों में आती है। पिछले लेक्चर में हम कर रहे थे लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल मतलब कि हमने करा था कुछ ये वाला पार्ट, कैसा कि हम हर लाइन को अलग अलग लिया था हमने। सरफेस इंटीग्रल में पूरी एक सरफेस बन गई 2D में। इस पूरे सरफेस को हम इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन? अगर हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हमने लिमिट क्या हो जाएगी x की -a से +a, और हम y के लिए क्या करेंगे? y के लिए एक y एक्सिस के पैरेलल में एक स्ट्रिप बना देंगे हम। उसकी लोअर लिमिट हो जाएगी 0 और अपर लिमिट हो जाएगी उसकी b। ठीक है, x की लिमिट मिल गई -a से प्लस है, y की लिमिट मिल गई 0 से b, और फिर उसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ से चूंकि हमको लिमिट्स तो मिल गई पूरी, लिमिट्स क्या हो गई हमारी? x की हो गई हमारी -a से +a, और y की लिमिट हो गई हमारी 0 से b। लिमिट्स आ गई। अब दूसरी चीज़ है कर्ल f निकालना है हमें। तो कर्ल f कैसे निकलता है? कर्ल f के लिए हमें जो है कर्ल f के लिए का हम फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा इन क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर f। ठीक है, डेल्टा क्या होता है यहाँ पर? डेल्टा होता है हमारा i कैप डेल बाय डेल x प्लस j कैप डेल बाय डेल y। ठीक है, अभी हमारा 2D ही कर रहे हैं हम, तो इसलिए j तक ही जाएंगे, k नहीं लेंगे हम। ठीक है, वेक्टर f क्या गिवन है हमें? क्रॉस वेक्टर f हमको गिवन है, कहा गया हमारा वेक्टर f x² + y² i कैप -2xy j कैप। ये हमको गिवन है वेक्टर f। चलिए इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, एक मैट्रिक्स बनेगा i कैप j कैप k कैप। ठीक है, i कैप हो जाएगा डेल बाय डेल x, j कैप हो जाएगा डेल बाय डेल y, और केल कैप हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन ये हो जाएगा डेल बाय डेल z। ठीक है, इधर आई कैप के साथ दिया हुआ है x² + y², j कैप के साथ दिया हुआ है -2xy, और चूंकि हमें k कैप गिवन नहीं है इसलिए हम उसको 0 मान लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम अगर जब सॉल्व करेंगे तो i कैप है तो ये दोनों छुप जाएंगे, बचेगा क्या? डेल बाय डेल y ऑफ 0 क्या होता है? 0 ही होता है, माइनस अब जो है डेल बाय डेल जेड ऑफ 2 -2xy। अब तो -2xy है और डेल बाय डेल जेड से करना है, मतलब कि z के रिस्पेक्ट में जब xy2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो तीनों कांस्टेंट, मतलब कि ये भी 0 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया है इसे। ठीक है, -j कैप है, मतलब कि ये वाली लाइन को हटा देंगे हम,
डेल बाय डेल एक्स ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा, डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स वाई है और हमको करना डिफ्रेंसिएशन जेड के रिस्पेक्ट में है, तो ये पूरा भी जीरो हो जाएगा, तो ये भी पूरा जीरो हो गया, जीरो माइनस जीरो प्लस के कैप। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें के कैप है मतलब कि ये और दोनों छुप जाएंगे, डेल बाय डेल एक्स ऑफ माइनस टू एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ माइनस टू एक्स वाई हो जाएगा माइनस का टू वाई, माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर का तो जीरो हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा टू वाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा टू वाई, तो ये माइनस टू वाई ना माइनस टू वाई मिलके हो जाएंगे फोर वाई, माइनस का फोर वाई माइनस फोर वाई के कैप, ये आ जाएगा हमारा कर्ल एफ। अब देखो हमें लिमिट्स मिल गई है, कर्ल एफ मिल गया है, अब हमें निकालना है एन कैप। अब एन कैप के लिए एक चीज आपको याद रखनी है, देखो जब भी अगर एन कैप की बात करी जाए टू डी में, मतलब कि यूनिट वेक्टर यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है एन कैप हमारा, इसके लिए हमने दो चीज है, पहला कि 2D में क्या होगा ये और 3D में क्या होगा, ठीक है। 3D के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला है हमारा, क्या फॉर्मूला था हमारा, ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन मॉड ऑफ ग्रेडियंट एफ, ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन मॉड ऑफ ग्रेडियंट एफ, ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने। जब भी हमको 3D में निकालना होगा, कोई भी अगर 3D चीज है उसके लिए हमको निकालना है, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब अगर 2D की बात करें, तो अगर 2D की बात करें तो मान लो हम बात कर रहे हैं 2D में, इसको इधर लिख देता हूँ मैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा आपको। 2D की अगर बात करें हम, तो मान लो हमको निकालना है एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में ये हो जाएगा के कैप डायरेक्ट, वाई जेड प्लेन में ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आई कैप, और एक्स जेड प्लेन में ये हो जाएगा जे कैप, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि देखो एक्स वाई प्लेन ये रहा, एक्स वाई प्लेन ये रहा, ठीक है। अभी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमेशा इनके परपेंडिकुलर रहता है, मतलब कुछ ऐसा रहेगा, और किस डायरेक्शन में रहेगा ये, जेड डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। इसलिए हमने इसको लिया जेड डायरेक्शन में के कैप लिया। अगर वाई जेड प्लेन है, वाई यहाँ पर जेड लिखा है, तो मतलब कि कौन सी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर रहेगा, ये रहेगा एक्स डायरेक्शन में, मतलब कि आई कैप, और एक्स जेड प्लेन है तो मतलब कि ये रहेगा वाई डायरेक्शन में, मतलब कि जे कैप, ठीक है। तो जब भी 2D आपको दिया रहे तो उसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर एक्स वाई प्लेन है तो आप डायरेक्ट के कैप लिख सकते हो। तो यहां से हमें एन कैप भी मिल गया, ठीक है। चलिए अब इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। तो हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस कर्ल एफ एन कैप डी एफ। सॉल्व करेंगे इसको तो हमें मिलेगा ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की लिमिट है माइनस ए टू प्लस ए, वाई की लिमिट है 0 टू बी, फिर आएगा कर्ल एफ क्या निकाला था हमने, ये था हमारा माइनस का 4y के कैप, डॉट प्रोडक्ट होगा इसका एन कैप के साथ में, एन कैप हमारा दिया हुआ है के कैप, ds हो जाएगा हमारा dx dy, ठीक है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसका तो के कैप हट जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ माइनस 4y का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू प्लस ए, माइनस 4y का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लग जाएगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से b तक की, और यहाँ आ जाएगा dx। लिमिट हटाएंगे
तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -a टू +a, y की जगह पर आ जाएगा b माइनस ये 2 से 4 कट जाएगा -2b² dx। ठीक है, इसका फिर से हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x b², लिमिट लग जाएगी -a से +a, लिमिट पुट कर देंगे इसमें हम। पहले -a पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +2ab²। अब प्लस a पुट करेंगे तो माइनस का 2ab²। यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर हम -2 को पहले बाहर ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद में फिर इसको लिमिट पुट करेंगे हम। तो ये आ जाएगा -2 बाहर ही आ जाएगा, ये लिमिट हो जाएगी माइनस का 2ab² और यहाँ पर माइनस का 2ab², तो 2 बार आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा माइनस का 4ab²। मतलब ये 2 तो बाहर आ ही गया है तो ये 2 हट जाएगा, ये हो जाएगा -ab² -ab²। तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा इंटू 2ab²। ये टोटल हो जाएगा हमारा माइनस का 4ab²। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा और ये हमारा हुआ किसके राइट हैंड साइड के इक्वल, और हमारे LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन स्टोक्स थ्योरम से रिलेटेड। अगले लेक्चर में हम और क्वेश्चंस देखेंगे। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।